है कि एक पेड़ माँ के नाम, जंगल अडानी के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, अरावली किसी के नाम। हम सरकार को चुन के भेज रहे हैं और सरकार ऐसे निर्णय दे रही है कि 1000 रुपये के दो आप खेजड़ी काट सकते हो। उस पर्वतमाला जो राजस्थान से होके गुजरती है वो राजस्थान का हार है अरावली, और चाहे 100 फीट की है चाहे 1000 फीट की है, उस पर्वतमाला को संरक्षण करने की जरूरत है। अरावली पर्वतमाला को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। अमृता देवी सहित करीबन 362 लोगों ने वन संरक्षण के लिए अपने सिर कटवा दिए थे, बस खेजड़ी को बचाने के लिए। लेकिन वो दौर शायद अब वापस दोहरा रहा है, क्योंकि अब बात है अरावली पर्वत की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि 100 मीटर के दायरे में सभी पहाड़ों की कटाई की जाए। और अरावली पर्वत, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसमें समस्त राजस्थान वासी, जिनमें उन पे रोष और उन पे गुस्सा है कि अरावली, जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, उसे कैसे कटने दे। और वहीं अगर बात करूँ तो विश्नोई समाज, जिनमें पहले भी बहुत उनका योगदान है वन संरक्षण के लिए, तो जी सर, अरावली को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि बाढ़ भी खेत को खाने लग जाए तो खेत की सुरक्षा होना असंभव है। तो जो सरकार और न्यायालय पे उम्मीद रहती है कि वो वन संपदा और वनों की रक्षा करेंगी, और वो इस प्रकार से अगर निर्णय कर ले कि 100 मीटर है तो अरावली है और 99 मीटर है तो अरावली नहीं है, उसको काट दो, उसको ऐसे लोगों को दे दो जो उसका दोहन करके और अरावली को समाप्त कर दे, वन संपदा को समाप्त कर दे, पर्यावरण को समाप्त कर दे, और विकास के नाम पे वहाँ पे अलॉटमेंट कर दे, लीज दे दे, खाने दे दे और माइंस दे दें। तो बिश्नोई समाज है वो आज से 550 साल पहले बिश्नोई धर्म की स्थापना इसी नींव पे रखी गई कि पर्यावरण, वन्य जीव और जो हमारी रहन सहन है, आचार विचार है, वो बिल्कुल पर्यावरण के अनुरूप और शुद्ध रहन सहन को अपनाते हुए बिश्नोई समाज का निर्माण हुआ था। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सभी समाजों से ऐसे लोगों को इस पंथ, इस समाज में जोड़ा था जो पर्यावरण और अपने जीवन को एक सतत जीवन जीना चाहते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं। उनके ही बोल पे, उनके ही वचनों पे, उनके वचनों को साक्षात करने के लिए माँ अमृता देवी बिश्नोई ने आज से 350 साल पहले यहाँ से 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव है, वहाँ पे अपने सर का बलिदान दे दिया था और राजा के उस आदेश के खिलाफ खड़ी हो गई थी कि सिर साटे रूं करे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर के बदले एक पेड़ बचा सकती हूँ तो भी वो सस्ता सौदा है। इसलिए, और उस समय राजा का वह शब्द ही कानून होता था। राजा ने कह दिया कि ये होगा तो वही होगा, उसमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त हमारे लोगों ने वो कानून बदलवा दिया था और राजा को एक ताम्रपत्र जारी करना पड़ा कि बिश्नोई जहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का वन्य जीवों का शिकार नहीं होगा और हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। मतलब एक तरह का कानून बना था। और वो कानून आज से कई साल पहले भी आप अगर बिश्नोई क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, आखेट निषेध क्षेत्र, यहाँ पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ शिकार नहीं कर सकते। आज के दिन में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारे द्वारा सरकार बन रही है, हम सरकार को चुन के भेज रहे हैं और सरकार ऐसे निर्णय दे रही है कि 1000 रुपये के दो आप खेजड़ी काट सकते हो। राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसके लिए हमारी माँ अमृता देवी ने अपना सिर कटा दिया था और उन्होंने कहा था कि फिर भी सस्ता सौदा है, और 1000 रुपये उस सिर की बोली लगा रहे हो आप। एक सिर की कीमत है वो 1000 रुपये सरकार आज हम पे लगा रही है। बात करें अरावली की, अरावली पर्वतमाला है वो हिंदुस्तान की एक गौरवमयी इतिहास है और इसकी कहें तो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। और राजस्थान, उस पर्वतमाला जो राजस्थान से होके गुजरती है वो राजस्थान का हार है अरावली। उस हार को अगर कोई काट रहा है तो वो उस माँ के सिर को काटने जैसा है, जिसमें से वो अरावली हटाने का जो निर्णय माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और सरकारें हैं वो चुपचाप उसको लागू करने में लगी है। पुराने समय में एक ऐसा मुकदमा आया था शाहबानो वाला, जो मुस्लिम महिला थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था
उसके खिलाफ चुनी हुई सरकार ने लोकतंत्र में उसके खिलाफ कानून बना दिया था, लेकिन उस मामले को नहीं माना था। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो और सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए तैयार है तो इसके खिलाफ नया कानून बनाया जाए, अरावली पर्वतमाला को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और अरावली पर्वतमाला में चाहे 1 फीट की पहाड़ी है और चाहे 100 फीट की है, चाहे 1000 फीट की है, उस पर्वतमाला को संरक्षण करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में बिश्नोई समाज खेजड़ी के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है और लड़ाई लड़ रहा है। और कल मुकाम में महापंचायत है बिश्नोई समाज की, वो बिश्नोई समाज निर्णय करेगा कि खेजड़ी के लिए कठोर कानून बने, खेजड़ी नहीं कटे और खेजड़ी के साथ साथ पर्यावरण संपदा का संरक्षण हो। कल वो निर्णय लेगा कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए। माँ अमृता देवी ने अपना सर दे दिया था, हम अपना सर नहीं दें तो कम से कम इन गूंगी बैरी सरकारों को चेता दें कि माँ अमृता देवी के वंशज हैं, वो कतई इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 1000 रुपये का जुर्माने में पेड़ काट लोगे या अरावली का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कह के अरावली को काट दोगे। इसलिए कल महापंचायत में जो भी निर्णय होगा उसमें हम खेजड़ी के साथ साथ अरावली का भी मुद्दा उठाएंगे और मजबूती से पर्यावरण के लिए हमारे जो गौरवमय इतिहास है बिश्नोई समाज का पर्यावरण संरक्षण को लेके उस पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्णय किया जाएगा। जहाँ सरकार द्वारा कहा जाता है कि पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, लेकिन अरावली में हज़ारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं। आजकल एक जुमला आ गया सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि 1 पेड़ माँ के नाम, जंगल अडानी के नाम, 1 पेड़ माँ के नाम, अरावली किसी के नाम। तो ये एक सरकार भी देख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से या उसके प्रयोग से सरकार ने कई अपने जो मुद्दे हैं या अपना जो स्वार्थ सिद्ध किया है, तो वो बार बार देख रही है। सोशल मीडिया पे व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके थ्रू समाज को सरकारों को मैसेज दे रही है, लेकिन सरकारें इसको हल्के में ले रही है। और बिश्नोई समाज है वो मजबूती से एक संदेश देगी कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम पर्यावरण के नुकसान को सहन नहीं करेंगे, पर्यावरण के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। राजस्थान वासियों को क्या संदेश देंगे? बिश्नोई समाज नहीं, क्या हर जाति के लोग? राजस्थान वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार बिश्नोई समाज पर्यावरण को लेके और बहुत ही सजग है और पर्यावरण के हर मुद्दे पे अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के आंदोलन करता है, बात उठाता है, आवाज़ उठाता है और सरकारों को बार समय समय पे निवेदन करता है, तो अगर नहीं मानते तो आंदोलन करते हैं। 36 कौम के लोगों से निवेदन है कि पर्यावरण सबके लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन सबको चाहिए। अगर उसी का नहीं समझना चाहते हो 2 साल पीछे चले जाओ, कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से कितनी परेशानियां हुई थी, वो समय याद कर लो। उस समय आपने घर में बैठे बैठे संकल्प लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए शुद्ध खाना खाएंगे, ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहेंगे। लेकिन हमारे क्या है कि भारत के कल्चर में भूलने की बहुत ज़्यादा एक आदत हो गई, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो 2 साल बाद ही हम भूल गए कि हमें ऑक्सीजन अब ज़्यादा नहीं चाहिए, हम तो एसी का वातावरण चाहिए या विकास चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पेड़ पौधे कम चाहिए। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के लिए अति आवश्यक, पर्यावरणीय दृष्टि से अति आवश्यक मुद्दा है। और अगर वो कट गई, अगर उसका दोहन हो गया तो यहाँ जीना दुभर हो जाएगा। और आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, पेड़ पौधों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि खेजड़ी के लिए भी हमारा समर्थन करके इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जी सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये संघर्ष आपने जो पढ़ा है ये अच्छा है। इसमें बिश्नोई समाज तो आज 395 साल से 295 साल से काम कर ही रही है, और आप हमारा साथ दोगे तो हम भी आपका साथ देंगे। ये संघर्ष है जनता का, ये जनता की मांग है। पेड़ है तो प्राणी है, पेड़ नहीं तो प्राणी नहीं है, ये तो सब जानते हैं। और फिर भी है जो ये काम करे, सरकार ही यही कर रही है। सरकार क्या कर रही है? मांग ना हो पेड़ लगाओ, और पेड़ काटोगे तो मांग काट रही हो क्या? सरकारी कानून बन रहा है, सरकारी उल्टा काम कर रही है और हमको धमका रही है, तमाम तरह कानून लागू कर रही है। ऐसा नहीं, दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। अगर अरावली की कटाई हो गई तो जिस तरीके से अभी दिल्ली के हाल है प्रदूषण से, वो राजस्थान में दिल्ली में संकट कितना है अभी आप जानते हो।
अभी हरियाणा के अंदर क्या है, पराली काटते हैं, उससे धुआं बढ़ता है, वो दिल्ली में सांस नहीं ले तो प्राणी तो परेशान है, लेकिन वो सरकार ही परेशान कर रही है। इसलिए अरावली पर्वत को हम नहीं करने देंगे। जो सरकार ने अब न्यायपालिका ही ऑर्डर दे दिया कि काटना शुरू कर दिए, क्या बात है? न्यायपालिका पर पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है, न्यायपालिका उल्टा कानून पास कर रही है, तो हम न्यायपालिका से लड़ेंगे। और लोकसभा ये विधानसभा जो बनी है तो जनता की है, जनता जुड़ते कल जनता उतार देगी, तो उनको याद नहीं क्या? तो कानून बनाए, उसके अंदर कम से कम 100 साल का 200 साल का विचार करके बनाना चाहिए। कोई भी कानून बने तो कानून सरकार ही बना रही है, अपने लोग यहाँ से चुन के भेज हुए कानून बनाते हैं, लोग विचार नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर विष्णु समाज के लिए कानून बनाया, गुरु महाराज ने बताया कि जीव दया पालन रूख ले लो नहीं खावे, हम उसका पालन करते हैं। हम नहीं, सत्य काम ही कर रही है, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जोड़ता है वो देखते, अच्छी बात है ये आपकी। लेकिन फिर भी सरकार ऐसे कानून बना देती तो क्या करें? अब सतीश गोस्वामी के साथ हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद है, उनसे भी कहेंगे उनके क्या भाव है। जी, क्या नाम है आपका? सुंदर बिश्नोई। अच्छा, तो क्या कहोगे अरावली की पहाड़ी को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि खेजड़ी एक पेड़ नहीं है, खेजड़ी हमारी पहचान है। इसलिए सरकार से यही उम्मीद है कि खेजड़ी को ना काटे, अरावली को बचाए। हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। देखिए ये है जहाँ पर विश्नोई समाज का तो हर वर्ग में अगर बात करें, वन्य जीव की बात करें या वन संरक्षण की बात करें तो सबसे पहले विश्नोई समाज आ गया था। लेकिन आज इन्होंने ये अपील की कि 36 कौम के लोगों को मिलकर हमारे राजस्थान की जीवन रेखा अरावली को बचाना है। तो देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटा के साथ जुड़े रहिए।